नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आपका बहुत कम समय लेकर अत्यधिक जो जरूरत की चीजें हैं वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। अब अगर आप रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 3 महीने आप लोग को किस हिसाब से चलना है ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर चर्चा होगी कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करने और हम लोग को वीकली या फिर डेली मॉक टेस्ट देने, ये सारे पॉइंट्स आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर ग्रुप डी आपका टारगेट है इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप चैनल पर हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं तो एसएससी लैब के संग जो है सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट काम के वीडियोज है वो आपके मिस ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। अब भाई जो स्ट्रैटेजी हम यहां पर आपको बताएंगे उसके हिसाब से 3 महीने में आप लोगों का जो सिलेबस है वो आप लोग को फिनिश कर लेना है। उसके बाद आप लोग की रिवीजन चलती रहेगी, प्रैक्टिस चलती रहेगी। फिर चाहे एग्जाम आप लोगों का जून में हो, जुलाई में, अगस्त में, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप लोग का सिलेबस क्योंकि पहले से कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। यहां पर हम कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यार क्या हो सकती है पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, है ना। आइए, तो सबसे पहले एक बार हम जल्दी से जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो बताना चाहेंगे। ठीक है, अगर आपने देखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो यहां पे देख लीजिए। भाई कुल 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इन 90 मिनट में आपको करने होंगे यहां पर 100 प्रश्न जो कि 100 अंकों के होंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी +1 और -1/3, यानी कि हर गलत उत्तर देने पे आपका जो 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। अगर आपने 3 गलत उत्तर दिए तो आपके 1 नंबर जो है माइनस हो गए। आपके ये चारों सब्जेक्ट आने हैं, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, है ना। साइंस के 25 सवाल रहेंगे, गणित के भी 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल हो जाएंगे और आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न। हर टॉपिक की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हम भाई जैसे गणित के अध्यापक हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गणित ही आप लोग को बारे में बताएंगे, हम यहाँ पे कंप्लीट आप लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो ये आपका हो गया पूरा एग्जाम पैटर्न। अब एक बार जरा पिछले वर्ष क्या कट ऑफ गई थी उस पर नजर डाल लेते हैं। हर जोन की अलग कट ऑफ जाती है 100 में से, तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है जो 2022 में आपका आरआरबी ग्रुप डी हुआ था उसकी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो चंडीगढ़ सबसे हाई कट ऑफ 71 गई थी और ये घटते क्रम में आपकी कट ऑफ है ना। 70 हो गया, फिर ये भी लगभग 70 के ही बराबर, 69, 68, ऐसे करते करते अलग अलग जोन में जो है अलग अलग नॉर्मलाइज कट ऑफ देखने को मिली थी। ये आपके सामने है। तो अब भाई लेकिन ये एक चीज है कि पिछले बार जो हम लोगों के पास कुल वैकेंसीज थी वो 1 लाख से ज्यादा थी, है ना। इस बार वैकेंसीज कितनी है? इस बार वैकेंसीज हम लोगों के पास 32,000 के करीब है, यानी कि पर सीट जो कंपटीशन है वो आप लोग का बढ़ा है ना। फॉर्म अभी ऑफिशियल डेटा तो हमारे पास नहीं आया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा, आरटीआई का, वो आपको वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन अनुमानित है कि हाँ यार, लगभग इस बार भी 1 करोड़ के छात्र जो है 1 करोड़ छात्रों ने जो है फॉर्म भरा होगा, तो पर सीट कंपटीशन यानी कि बढ़ा है। तो अगर हम लोग जो है कट ऑफ की यहां पर प्रिडिक्शन करें कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो हमारी तुलना में इस बार जो कट ऑफ है वो 75 के करीब जा सकती है। अगर आप लोग का 75 से 80 के बीच में स्कोर आ रहा है, उसके बाद भाई आप लोग सेफ हो, है ना। भले आपने कितने डेंजर जोन से फॉर्म भरा उससे फर्क नहीं पड़ना। अगर 75 से 80 या फिर उससे प्लस आप लोग का जो है स्कोर रह रहा है तो आप अपना सिलेक्शन जो है मान लीजिए कि भाई सुनिश्चित है। अब इस 75 से 80 स्कोर तक कैसे पहुंचेंगे, इसका एक छोटा सा प्लान आपको बताऊं। ठीक है, जो कि हमने भी यार कई दफा अप्लाई किया है। आपको बता दें कि 5 बार हम गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, 2 बार सीजीएल, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट और 1 बार एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही हम बोल रहे हैं कि हमेशा हमारा भी यार यही प्लान रहता था कि ये जो आप लोगों की गणित है एंड रीजनिंग है ना, इसमें आप लोगों को अधिकतम से अधिकतम जो है नंबर स्कोर करने हैं। आपकी भाई 25 सवाल आएंगे 25 नंबर के यहां पे, और 30 प्रश्न आप लोग के आएंगे रीजनिंग में 30 नंबर के। इन 55 में अगर एक बार के लिए मान ले कि इन 55 में, वैसे तो फुल में फुल हमेशा हम बोलेंगे कि आने चाहिए, क्योंकि हमारे खुद गणित में हमेशा फुल में फुल रहे हैं और 2 बार रीजनिंग में रहे हैं। ठीक है, 5 बार गणित में, 2 बार रीजनिंग में, लेकिन फिर भी ठीक है।
अगर फुल में फुल आप नहीं भी ला रहे हैं, मान लीजिए कि 25 में आप लोगों का यहां पर कम से कम यार 22 से 23 प्रश्न सही हो जा रहे हैं, यहां पर आपके 27 से 28 प्रश्न सही हो जा रहे हैं, तो आप लोग यहां पर देखोगे कि सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से ही आपका जो स्कोर है वो 50 प्लस हो गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर साइंस की, जिसके 25 सवाल हैं, और जनरल अवेयरनेस के जिसके हैं 20 प्रश्न, इसमें मान लो कि मामला थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो गया है ना। 25 में आप लोग 17-18 प्रश्न ही कर पाए, यहां पर 20 में से मान लीजिए आप लोगों के 11-12 प्रश्न ही आपके सही हुए, बाकी आपसे नहीं हो पाए, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, मामला बिगड़ सकता है। तो भी एक बार नंबर यहां पे जोड़ के देखोगे, इन दोनों को जोड़ने पे आपके 30 प्लस स्कोर हो जा रहा है। 50 प्लस और 30 प्लस, तो 80 प्लस कैसे आना है, ये सीधे सीधे आपके सामने प्लान दिया हुआ है। ठीक है, अब प्लान तो यार बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इसको फॉलो कैसे किया जाएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें अब ये जानते हैं हम लोग, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए आप लोगों को सिलेबस की बहुत ही डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि हर चैप्टर में आप लोग को मालूम, हर जो सब्जेक्ट है उसमें कितने चैप्टर पूछे जाएंगे ये मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ हर चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे भाई ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से है ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी दिशा में फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पता चला कि आप लोग कोई एक चैप्टर है उसको लगाए जा रहे हैं, 10 दिन आपने एक चैप्टर लगा दिया, बाद में जाके पता चला कि उससे यार हो सकता है कि एक प्रश्न आ जाए या फिर ना भी आए, है ना, तो ये कैसे पता चलेगा। अब ये इस पे हमने कई बार वीडियोस बनाए भी हुए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो अभी अंत में एक बार हम जानकारी आपको दे देंगे कि प्रॉपर सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे और हर चैप्टर का वेटेज कितना है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। दूसरी चीज जो यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स, या फिर कह सकते हैं जो आपको तैयारी अपनी आधार करनी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ही आधार पर करनी है ना। कोई सी भी परीक्षा आप लोग देने जा रहे हो, अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप लोग गणित और रीजनिंग में लगा के चले जा रहे हो, इन दोनों में पूरा पूरा पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, उसको बदलना है तो वो जनरल अवेयरनेस में बदल देगा। साइंस में भी जो पैटर्न है, जो पूछा जाता है जिस पैटर्न के सवाल, वो वही ही पूछता है ना। तो प्रीवियस ईयर एक बहुत अच्छा आप लोगों के पास जो है सोर्स हो जाएगा अपनी तैयारी का, और कुछ आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय आप लोग के पास भी कम है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो है, ये तो हो गया अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे आप लोग। इसके बाद दो चीजें आपको करनी होगी, वो है आप लोगों का रिवीजन। अब भाई रिवीजन आप लोगों का वीकली भी चलता है और मंथली भी चलता है, और उसके बाद एक चीज आपकी आती है यहां पर टेस्ट योरसेल्फ, है ना, मॉक टेस्ट देना। तो ये किस तरीके से देने हैं चलो समझते हैं। भाई जो रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको यहां पर अपनानी है, जो हमने खुद अपनाई थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो ये है कि देखो चैप्टर वाइज रिवीजन तो चलेगा ही चलेगा। जो चैप्टर आपका फिनिश हुआ उसके कंसेप्ट आप लोग को एक बार शुरू से अंत तक रिवाइज करके ये तो करने ही पड़ेंगे, ये हर कोई जानता है और मेरे ख्याल से अप्लाई भी इसको करते होंगे। लेकिन इसके बाद जो आप लोग का लॉन्ग टर्म रिवीजन है वो कैसे चलेगा, इसके लिए जो आप लोग का पूरा सिलेबस है उसको हमने 4 स्लैब्स में तोड़ा है कि भाई जब आपके एंड पे 0 से 25% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों को शुरू से लेकर अभी तक जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं वो पूरी रिवाइज करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि गणित में यार अगर 20 चैप्टर है या फिर 24 चैप्टर है, तो उसका 25% कितना हो गया, एक चौथा, यानी कि 6 चैप्टर। जब आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर वाइज रिवीजन तो चलना ही चलना है, लेकिन जब 6 चैप्टर आपके मान लीजिए कंप्लीट हो गए, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक एक बार पूरा जो है शॉर्ट नोट्स और कंसेप्ट के माध्यम से ये रिवीजन करना है। क्योंकि अगर रिवीजन आपका नहीं है, ठीक है, एग्जाम में चीजें याद नहीं आएगी, उनको नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से फिर जब आपका 25 से 50% सिलेबस फिनिश हो जाए, है ना, मान लीजिए आपका 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां चैप्टर फिनिश हो जाए, तो शुरू से लेके 12वें तक जो आप लोगों के चैप्टर है वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 50 से 75% और 75 से 100% सिलेबस, ये 4 हिस्सों में मैंने आप लोगों का बांटा हुआ है। एंड एक बार आप लोगों का 100% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोगों को शुरू से लेकर सारी चीजें रिवाइज करनी है। ये चीज समझ में आए कि रिवीजन प्लान किस तरीके से बनाना है ना। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग वापस से जो है सारे यार A to Z, मतलब 300 सवाल हमने कराए थे तो 300 सवाल करने लग गए, नहीं। जैसे मान लीजिए 15 टाइप है, हर टाइप के हमने 20 सवाल आपको कराए,
तो आप लोग को 15 टाइप में एक एक दो दो प्रश्न करके देख लेने हैं, या फिर उनका कंसेप्ट रिवाइज कर लेना है कि कोई फॉर्मूला अगर बताया वो रिवाइज कर लेना है कि इस टाइप के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका रिविजन ये बहुत फास्ट चलेगा जब आप लोग ये पूरा 25% रिवाइज करोगे तो, है ना। समय लगना है केवल पहली बार में ही, दोबारा रिवीजन में उतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। फिर ये आप लोग का पूरा रिवीजन प्लान हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भाई मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है। देखो शुरुआत में फुल लेंथ टेस्ट, फुल जो लेंथ टेस्ट होते हैं वो किसी को नहीं देना है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस नहीं पूरा है, तो फुल लेंथ टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। जब तक 0 से 80% आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप केवल चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है उस पर डिपेंड करेंगे। जो से चैप्टर फिनिश होते जा रहे हैं, मान लो रीजनिंग में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, उसका आप लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर वाला। देखो कैसे क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, है ना। फिर जब आपका 80% एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है, 80 से 90% सिलेबस सभी सब्जेक्ट का, चारों का, तब आप जो है सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है, फुल लेंथ टेस्ट ये देना शुरू कर देंगे। और ये आपको कितने देने हैं, एक हफ्ते में 3 से 4 देने हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और जैसे ही आप लोगों ने ये 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब फुल लेंथ टेस्ट पे आप लोग पूरा पूरा शिफ्ट हो जाओगे, तब सेक्शनल देने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये आप लोगों को 6 से 7 बार देना है हफ्ते में, यानी कि कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक दिन में एक टेस्ट आपको देना होगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन यार जो है आपका स्टडी प्लान, स्ट्रैटेजी हमने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, हम बताएं कि जैसे कि हमने बताया अभी कि सीजीएल जो कि सबसे ऊपर लेवल का एग्जाम होता है, जो कि सीधे आपको इंस्पेक्टर बनाता है, वो हमने 2022 में अपने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था, एंड उसके अगले साल 2023 में दोबारा से हमने क्रैक किया। ठीक है, आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग के पास प्रॉपर गाइडेंस है, ये सारी चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हो, देखो सुनेंगे बहुत सारे लोग, लाखों लोग सुनेंगे फॉलो, लेकिन कुछ गिनती के कर पाएंगे यहाँ पे, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का रिविजन और स्ट्रैटेजी प्लान हो गया। अब एक बार सिलेबस के बारे में हम बता दें, जो हमने बोला था कि इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ये बहुत रिसर्च करके, बहुत डीप में जाके हम लोगों ने ये चीजें आपके लिए निकाली है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ग्रुप डी की परीक्षाएं होती है वो 100 से अधिक शिफ्ट में होती है। 2022 में हुई थी, 2018 में हुई थी, तो हर शिफ्ट के पेपर को डाउनलोड करना, फिर मैथ्स के क्वेश्चन अलग से छांटना, साइंस के अलग से, रीजनिंग के अलग से, ये बहुत जो है टीम इसमें मांगता है। तो इतना समय आपको जो है अपनी तरफ से देने की जरूरत नहीं है, ये काम आपके लिए हमने पहले से आसान किया हुआ है। ठीक है, गणित में जो आपका सिलेबस है वो हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं कि हर चैप्टर से कितने प्रश्न आप लोग के आने हैं। ये पूरा आपका अंक गणित का सिलेबस हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें लाभ, हानि और छूट, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आने हैं। नीचे यहां पर समय, चाल, दूरी से भी आपके सवाल आने हैं। इसी तरीके से ये पूरा एडवांस मैथ का सिलेबस हो गया, सरलीकरण से खूब सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसी तरीके से नंबर सिस्टम भी आप लोग का अच्छा खासा यहां पर आता है, HCF, LCM, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ग्राफ के 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में मिलेंगे। आप रीजनिंग में देख सकते हो कि रीजनिंग में सिर्फ वर्बल रीजनिंग ही पढ़ के जाओ, इसी से 30 के 30 सवाल आपके आ जाएंगे। ये पूरा वर्बल रीजनिंग हो गया। नॉन वर्बल ना के बराबर आएगी, तभी 0 से 1 लिखा हुआ है हर जगह। आपको जो करंट अफेयर पढ़नी है वो किस हिसाब से पढ़नी है, इसका पूरा प्लान दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना ही नहीं, साइंस है ना, मतलब हर सेक्शन से कितने कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे ये आपके सामने है। फिजिक्स, केमिस्ट्री ज्यादा पूछा जाता है बायो की तुलना में। लेकिन इसके बाद भी हम नहीं रुके, हमने प्रॉपर 90 डेज का जो स्टडी प्लान है आपके लिए यहां पर एकदम फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है, कि अगर आप खुद से भी ये चीजें सारी करना चाहते हो तो हर एक चीज आपके सामने यहां पर है, इसको एज इट इज फॉलो करना है। हमने 90 दिन के हिसाब से ही बांटा है। गणित का सिलेबस ज्यादा है, इसमें पूरे 90 दिन लगेंगे। रीजनिंग का थोड़ा कम है, तो आपका ये 70 से 75 दिन में हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये अगेन कम चांसेस है कि आए, लेकिन फिर भी हमने 10 दिन दे दिए हैं कि अगर आ गया फिगर वाले सवाल तो कैसे करोगे आप लोग। अब करंट अफेयर्स हमने आपको बोला है कि यार वीकली करने के लिए, है ना, वीकली इंपॉर्टेंट आपने कर लिए। हफ्ते में जैसे मान लीजिए कोई एक दिन डिसाइड कर लिया, संडे या फिर सैटरडे, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हफ्ते में 4 बार आपने करंट अफेयर पढ़े, पूरे महीने के आपके तैयार हो गए। ठीक है, इसी हिसाब से चलना है। बाकी हर सब्जेक्ट को कितना कितना दिन देना है ये आपके सामने है। इसी तरीके से साइंस में है ये। ठीक है, चलो अब, और हाँ एक और चीज बता दें कि यार सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे।
ठीक है, हम गणित के अध्यापक है, फिर भी हम जानते हैं कि सिर्फ मैथ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैथ्स पढ़ने से आपकी रीजनिंग तेज हो जाएगी, तो इन दोनों में मदद मिलेगी, लेकिन चीजें आप लोगों को यहां पर भी करनी पड़ेंगी, है ना। तो सबको साथ में लेके चलना है। अगर आपको लगता है कि चीजें खुद कर सकते हैं तो शुरू हो जाइए, फिर आज से इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें हमारे संग जोड़ के करनी है, आप चाहते हैं कि हम आपको ये सब करवाएं, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीजें सिखाएं, तो आप हमारे संग जो क्रांति बैच है उसमें जुड़ जाइए। ये पूरा सिलेबस जो है आपका हम कवर कराएंगे, ठीक है। क्रांति बैच कैसे जुड़ना है, हमारा एप्लीकेशन है लैब, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, वहां पर जाइएगा। ये क्रांति बैच ज्वाइन करने से पहले इस कोड का इस्तेमाल कर दीजिएगा, आपको जो भी अधिकतम से अधिकतम संभव छूट होगी वो हम दिलवा देंगे, ये हमारा कोड है बस। लेकिन तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से 2-3 और स्ट्रैटेजी वीडियोस हमने आपके लिए प्लान किए हुए हैं, जो कि आगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मैं विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।